हेलो एंड वेलकम बैक टू द एंड वीडियो ऑफ लर्न विद पॉल। सो आज हम देखने जा रहे हैं चैप्टर 2 सेंट्रल एक्साइज ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स लॉ और इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है बेसिस ऑफ लेवी ऑफ एक्साइज ड्यूटी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्साइज ड्यूटी। आज हम इन दोनों टॉपिक को हम कवर करने जा रहे हैं। ये आपका बीकॉम एंड एमकॉम लॉ मेजर में ये बहुत ही आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सो हम एक एक करके देखते हैं एड वैल्यूम एंड यूनिट स्पेसिफिक को। सो पहला है इधर एड वैल्यूम। एड वैल्यूम का मतलब क्या है? द ड्यूटी विच इज डिटरमाइंड विथ रेफरेंस टू द वैल्यू ऑफ द एक्सेसिबल गुड्स इज कॉल्ड एड वैल्यूम। जो ड्यूटी हम डिटरमाइन करते हैं इन रेफरेंस टू द वैल्यू ऑफ द एक्सेसिबल गुड्स, हम उसे क्या बोलते हैं? एड वैल्यूम हम उसे बोलते हैं। द वैल्यू एंड द प्राइस ऑफ द एक्सेसिबल गुड्स आर टू डिफरेंट थिंग्स। जो वैल्यू है और जो प्राइस है किसका? एक्सेसिबल गुड्स का, वो दोनों क्या है? टू डिफरेंट थिंग्स है। फॉर एग्जाम्पल, प्राइस ऑफ 100 grams ऑफ टॉक पाउडर इज ₹30, विच इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज एंड द प्रॉफिट ऑफ ऑल सेलर्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन चेन। यहाँ पर कहा गया है कि एक टॉक पाउडर है जिसका रुपीज़ कितना है? 30 रुपीज़ इसका सेलिंग प्राइस है, जो क्या इंक्लूड करता है? ऑल टाइप्स ऑफ टैक्स एंड ड्यूटीज़ जो पेबल करता है ऑल टाइप्स ऑफ सेलर्स, और उन सेलर्स का प्रॉफिट को क्या करता है? ये 30 रुपीज़ में इंक्लूड करता है, ठीक है। सेलर्स का मतलब क्या हो गया? प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर हो गया, होलसेलर हो गया, ठीक है। तो इनका प्रॉफिट और ये जो टैक्स पे कर रहे हैं इन एवरी डिस्ट्रीब्यूशन चेन, ठीक है, इन एवरी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में वो जो पे कर रहे हैं वो सब कुछ क्या है? इस ₹30 में क्या है? इंक्लूड हुआ है। बट द वैल्यू फॉर द पर्पज ऑफ levying excise duty will be only on the wholesale cash price at the factory gate, which will be much lower than ₹30। पर जो हम एक्साइज ड्यूटी को हम लेवे करेंगे वो इस ₹30 से बहुत ही कम में हम क्या करेंगे? उस पर हम लेवे करेंगे। किसको? एक्साइज ड्यूटी को हम लेवे करेंगे। मीन्स हम बोल सकते हैं कि हम होलसेल प्राइस में हम क्या करेंगे? एक्साइज ड्यूटी को हम लेवे करेंगे। दैट्स व्हाई यहाँ पर कहा गया है द वैल्यू एंड द प्राइस ऑफ एक्सेसिबल गुड्स आर टू डिफरेंट थिंग्स, और यही इस एड वैल्यूम में कहा गया है, ठीक है। सो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं यूनिट स्पेसिफिक। इन यूनिट स्पेसिफिक सम कमोडिटीज आर स्पेसिफाइड इन द सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट 1985 एज द गुड्स ऑन व्हिच एक्साइज ड्यूटी और ड्यूटीज आर टू बी लेवाइड ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिट ऑफ सेल। कुछ कमोडिटीज में क्या है जो स्पेसिफाई किया गया है इन द सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट 1985 एज द गुड्स, जो गुड्स ऑन विच एक्सेस ड्यूटी और ड्यूटीज आर टू बी लेवाइड, गुड्स जिसपे एक्सेस ड्यूटी लेवाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट ऑफ सेल, हम उसे क्या बोलते हैं? यूनिट स्पेसिफिक हम उसे बोलते हैं। मीन जिस गुड्स पे एक्सेस ड्यूटी लेवाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट ऑफ सेल, हम उसे क्या बोलते हैं? यूनिट स्पेसिफिक हम उसे बोलते हैं। यूनिट ऑफ सेल में भी आइडर वेट और नंबर। यूनिट ऑफ सेल को हम कैसे हम बोल सकते हैं कि यूनिट ऑफ सेल वो आइडर वेट हो सकता है और उसे नंबर में हम उसे कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। विच इज जनरली एक्सप्रेस एज ए पीस, अ डोजन, अ केजी, पर टोन, अ लीटर, लेंथ, वॉल्यूम एक्सेट्रा। सो ये दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स व्हिच आर मीन्स हम यूनिट ऑफ सेल को हम डिटरमाइन कर सकते हैं आइडर बाय वेट और नंबर, विच इज जनरली एक्सप्रेस, हम उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए पीस, एज ए डोजन, अ केजी, पर टोन, अ लीटर, लेंथ, वॉल्यूम एक्सेट्रा, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर सेलिंग प्राइस। मीन्स सेलिंग प्राइस के अलावा हम यूनिट ऑफ सेल को इन टर्म में हम उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो इसमें कहा गया है यूनिट स्पेसिफिक में यही सब कुछ कहा गया है। अब हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट है जो कि है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्साइज ड्यूटी। सो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ एक्साइज ड्यूटी विच आर बेसिक एक्साइज ड्यूटी एंड स्पेशल एक्साइज ड्यूटी। सो पहले हम एक एक करके देखते हैं, ओके। सो जब फर्स्ट है हमारा बेसिक एक्साइज ड्यूटी। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लेवाइड अंडर द सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 इज कॉमनली नोन एज बेसिक एक्साइज ड्यूटी। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो लेवाई हो रहा है अंडर सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944, हम उसे क्या बोलते हैं? बेसिक एक्साइज ड्यूटी हम उसे बोलते हैं। द बेसिक एक्साइज ड्यूटी मे बी ए फिक्स्ड वन विथ रेफरेंस टू द वैल्यू, वेट, वॉल्यूम, यूनिट, लेंथ और एरिया ऑफ द एक्सेसिबल गुड्स। यहाँ पर क्या गया है? जो बेसिक एक्साइज ड्यूटी है वो क्या है? फिक्स्ड वन है, विथ रेफरेंस टू द वैल्यू, वेट, वॉल्यूम, यूनिट, लेंथ और एरिया ऑफ द एक्सेसिबल गुड्स। मीन सपोज 1 kg ऑफ शुगर हो गया। मैंने जो आपको पिछले थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो बोला कि मीन्स 1 kg ऑफ शुगर में हम टैक्स को लेवे कर रहे हैं, वेट पे हम लेवे कर रहे हैं 2 kg हो गया, वॉल्यूम, ठीक है, यूनिट, लेंथ और एरिया। मीन्स अ पर्टिकुलर ऑन अ पर्टिकुलर अमाउंट पे जब हम एक फिक्स अमाउंट ऑफ चार्ज लेवे कर रहे हैं हम उसे क्या बोलेंगे? बेसिक एक्साइज ड्यूटी हम उसे बोलेंगे। सपोज 200 रुपीज़ का आपने एक पेन आपने प्रोड्यूस किया, तो उस पेन में जब आप उसे मैन्युफैक्चर करोगे तब उस पर आपको लेवाई करना पड़ेगा टैक्स अमाउंट ऑफ ₹20, ठीक है। फॉर एग्जांपल 20 रुपीज़ आपको उस पेन में आपको लेवाई करना पड़ रहा है। सो 20 रुपीज़ आपका क्या होगा? आपका एक्साइज ड्यूटी होगा। मीन्स अ फिक्स अमाउंट ऑफ चार्ज विल बी अंडरटेकन इन द वेट, वॉल्यूम, यूनिट, लेंथ। मीन्स हम एक फिक्स अमाउंट ऑफ चार्ज हम क्या करेंगे? वॉल्यूम या
इन पे हम चार्ज करेंगे एज एन एक्सेस ड्यूटी, और हम उसे क्या बोलेंगे, बेसिक एक्सेस ड्यूटी हम उसे बोलते हैं। द रेट्स ऑफ बेसिक एक्सेस ड्यूटी आर गिवन इन द फर्स्ट शेड्यूल टू द सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट 1985। और जो रेट्स है ऑफ द बेसिक एक्सेस ड्यूटी वो किस में गिवन है, इन द फर्स्ट शेड्यूल टू द सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट 1985 में वो गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्पेशल एक्सेस ड्यूटी। सो स्पेशल ड्यूटी ऑफ एक्साइज इज ऑल्सो लेवाइड अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 ऑफ द सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944। जो स्पेशल ड्यूटी ऑफ एक्साइज है वो किसके अंदर लेवाई करता है, अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 ऑफ द सेंट्रल एक्साइज 1944 के अंदर स्पेशल ड्यूटी ऑफ एक्साइज क्या करता है, लेवाई करता है। स्पेशल एक्साइज ड्यूटी ऑल्सो नोन एज ऑक्सिलरी ड्यूटी इज लेवाइड एज सरचार्ज ऑन बेसिक एक्साइज ड्यूटी। स्पेशल एक्साइज ड्यूटी क्या है, हम उसे एक और नाम से जानते हैं जो कि ऑक्सिलरी ड्यूटी, और वो लेवाई करता है किससे, एज ए सरचार्ज वो लेवाई करता है किस पर, बेसिक एक्साइज ड्यूटी पर, वो एक सरचार्ज की तरह क्या करता है, लेवाई करता है, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ imposing special excess duty is to generate additional resources for some specified objects। मीन्स जो इसका स्पेशल एक्सेस ड्यूटी को लेने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू जनरेट एडिशनल रिसोर्सेज फॉर सम स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट्स। कुछ स्पेसिफाइड टारगेट्स को, स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट्स को फुलफिल करने के लिए स्पेशल एक्सेस ड्यूटी को हम क्या करते हैं, लेवाई करते हैं, उससे हम जनरेट करते हैं, ठीक है। हम स्पेशल एक्सेस ड्यूटी को हम लेते हैं टू जनरेट एडिशनल रिसोर्सेज फॉर सम स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर कहा गया है फॉर सम स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट्स। दिस ड्यूटी इज मेनली लेवाइबल ऑन गुड्स। और ये जो स्पेशल एक्सेस ड्यूटी है वो किस पे लेवाई करता है, मेनली ऑन गुड्स, ये गुड्स पे लेवाई करता है, ठीक है। ऑन ट्रेवलिंग हो गया, ट्रेवलिंग ऑफ गुड्स हो गया फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो हम ऐसे करके हम क्या करते हैं, स्पेशल एक्सेस ड्यूटी को हम क्या करते हैं, लेवाई करते हैं। स्पेशल एक्सेस ड्यूटी ऑफ एक्साइज इज लेवाइबल एट द रेट स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 2 ऑफ द सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट 1985। स्पेशल ड्यूटी ऑफ एक्साइज जो है वो लेवाई करता है ऑन द रेट स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 के अंदर जो स्पेसिफाइड है रूल्स, रेट्स, ठीक है, उनको बेसिस के उनके ऊपर स्पेशल ड्यूटी ऑफ एक्साइज क्या करता है, लेवाई करता है। मीन स्पेशल ड्यूटी ऑफ एक्साइज इज लेवाइबल एट द रेट स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 2 टू द सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट 1985। जो स्पेशल ड्यूटी ऑफ एक्साइज के जो रूल्स हैं, रेट्स हैं, वो किस पर मेंशन है, स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 2 टू द सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट 1985 के अंदर वो मेंशन है, ठीक है। द रेट्स आर मेंशन इन दी सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट 1985 शेड्यूल 2 के अंदर वो मेंशन है। सो आई होप आपको ये दोनों टाइप्स ऑफ दी एक्साइज ड्यूटी को समझ में आ चुका होगा। पहले हमने देखा बेसिक एक्साइज ड्यूटी, जो एक फिक्स अमाउंट की तरह वो चार्ज होता है इन दी अमाउंट वॉल्यूम, ठीक है। और नेक्स्ट हमने देखा कि स्पेशल एक्सेस ड्यूटी जो कि एक सरचार्ज की तरह काम करता है किसके ऊपर, ऑन बेसिक एक्सेस ड्यूटी। और ये एक ऑब्जेक्टिव, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ये जनरेट करता है एक एडिशनल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज फॉर सम स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट्स के लिए ये जनरेट इसको हम जनरेट करते हैं, ठीक है। आई होप आपको द बेसिस ऑफ एक्सेस ड्यूटी समझ में आ चुका होगा, और ये दोनों टाइप्स आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।